1850 फीट साउथ ईस्ट फेसिंग प्लॉट के लिए वास्तु अनुसार प्रस्तावित ग्राउंड फ्लोर हाउस प्लान। आज के समय में जब प्लॉट साइज सीमित होते जा रहे हैं, तब एक ऐसा घर डिजाइन करना जो वास्तुनुकूल, कार्यात्मक, हवादार और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप हो, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रस्तुत 1850 फीट का साउथ ईस्ट फेसिंग ग्राउंड फ्लोर हाउस प्लान इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इस प्लान में वास्तुशास्त्र के प्रमुख सिद्धांतों का पालन करते हुए आधुनिक जीवन शैली की सभी आवश्यक सुविधाओं को संतुलित रूप से शामिल किया गया है। लॉट का सामान्य परिचय। लॉट साइज 18 फीट 50 फीट। फेसिंग दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट। रोड चौड़ाई 20 फीट। कुल क्षेत्रफल लगभग 900 वर्ग फीट। उपयोग आवासीय रेजिडेंशियल। प्लान प्रकार ग्राउंड फ्लोर, भविष्य में फर्स्ट फ्लोर की संभावना। वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण पूर्व दिशा को अग्निकोण माना जाता है, जो ऊर्जा, सक्रियता और प्रगति का प्रतीक है। यदि इस दिशा का सही उपयोग किया जाए तो यह घर में सकारात्मक ऊर्जा, आर्थिक स्थिरता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। इस प्लान में साउथ ईस्ट फेसिंग के सभी वास्तु नियमों को ध्यान में रखा गया है। प्रवेश व्यवस्था, एंट्रेंस प्लानिंग वास्तु। इस घर का मुख्य प्रवेश दक्षिण पूर्व दिशा से दिया गया है, जो वास्तु के अनुसार स्वीकार्य माना जाता है, विशेषकर जब प्रवेश सही पोजीशन और संतुलन के साथ हो। प्रमुख वास्तु बिंदु। प्रवेश द्वार को हल्का, खुला और साफ रखा गया है। एंट्रेंस के पास भारी दीवारें या टॉयलेट नहीं रखा गया। पॉजिटिव एनर्जी के प्रवाह के लिए पर्याप्त खुला स्थान। मुख्य प्रवेश से घर में ऊर्जा का प्रवाह सुचारू रहता है, जो परिवार के सदस्यों में सक्रियता और उत्साह बनाए रखता है। पोर्च बटा पार्किंग एरिया। पोर्च बटा पार्किंग आकार लगभग 8 फीट 15 फीट 2 इंच। प्रवेश के साथ ही सामने की ओर पोर्च बटा पार्किंग स्पेस दिया गया है, जो साउथ ईस्ट फेसिंग प्लॉट के लिए उपयुक्त माना जाता है। विशेषताएं। कार या बाइक पार्किंग की सुविधा। भविष्य में कवर पोर्च बनाने की संभावना। मुख्य संरचना से अलग होने के कारण घर के अंदर शोर कम। वास्तु अनुसार वाहन रखने की दिशा दक्षिण पूर्व या उत्तर पश्चिम युक्त मानी जाती है और इस प्लान में उसी नियम का पालन किया गया है। ड्राइंग रूम आकार 9 फीट 9 फीट। ड्राइंग रूम को घर के फ्रंट हिस्से में रखा गया है, जिससे मेहमानों को सीधे प्रवेश मिल सके और प्राइवेट जोन प्रभावित न हो। ड्राइंग रूम की वास्तु विशेषताएं। दक्षिण पूर्व से प्रवेश। बैठने की व्यवस्था उत्तर या पश्चिम की ओर। हल्के रंगों का उपयोग। यह ड्राइंग रूम सामाजिक गतिविधियों और मेहमानों के स्वागत के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। पूजा स्थान, पूजा स्पेस वास्तुहार। आकार लगभग 3 फीट 9 इंच 3 फीट इंच। इस प्लान की एक प्रमुख विशेषता है अलग पूजा स्थान, जिसे वास्तु अनुसार घर के ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट के समीप रखा गया है। वास्तु लाभ। मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा, परिवार में सौहार्द और संतुलन। पूजा स्थान को लिविंग और ड्राइंग एरिया से हल्का अलग रखा गया है, ताकि पवित्रता बनी रहे। लॉबी बटा लॉन्ज आकार 7 फीट 7 इंच 12 फीट 7 इंच। लॉबी इस घर का मुख्य सर्कुलेशन जोन है, जो ड्राइंग रूम, किचन, बेडरूम और पूजा स्थान को आपस में जोड़ता है। लॉबी की भूमिका। परिवार के बैठने का स्थान। सभी कमरों तक आसान पहुंच। खुला और हवादार वातावरण। वास्तु अनुसार घर का मध्य भाग ब्रह्मस्थान हल्का और खुला रखा जाना चाहिए, और यह लॉबी उसी सिद्धांत पर आधारित है। किचन अग्निकोण आकार 8 फीट 2 इंच 7 फीट 1 इंच।
साउथ ईस्ट फेसिंग प्लॉट में किचन को दक्षिण पूर्व अग्निकोण में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस प्लान में किचन को बिल्कुल वास्तु अनुसार रखा गया है। वास्तु अनुसार किचन की विशेषताएं: खाना बनाते समय मुख पूर्व की ओर, सिंक और जल तत्व उत्तर पूर्व की ओर, पर्याप्त वेंटिलेशन। यह किचन कॉम्पैक्ट होते हुए भी पूरी तरह कार्यक्षम है और दैनिक उपयोग के लिए आदर्श है। बेडरूम योजना, बेडरूम प्लानिंग, वास्तु। इस घर में 2 बेडरूम दिए गए हैं जो छोटे से मध्यम परिवार के लिए उपयुक्त हैं। बेडरूम 1, आकार 10 फीट 10 फीट, स्थिति उत्तर पश्चिम NW, बच्चों या मेहमानों के लिए उपयुक्त, अच्छी रोशनी और हवा, वास्तु अनुसार संतुलित स्थान। बेडरूम 2, आकार 12 फीट 2 इंच 10 फीट, स्थिति पश्चिम दिशा के समीप, मुख्य बेडरूम के रूप में उपयुक्त, अलमारी और डबल बेड की पूरी जगह है, शांत और प्राइवेट वातावरण। वास्तु अनुसार मास्टर बेडरूम को दक्षिण पश्चिम में रखना श्रेष्ठ माना जाता है और इस प्लान में वही संतुलन रखा गया है। टॉयलेट एवं O.T.S व्यवस्था। टॉयलेट आकार 6 फीट 4 फीट 6 इंच, स्थिति उत्तर पश्चिम बटा पश्चिम। वास्तु अनुसार टॉयलेट को उत्तर पूर्व या ब्रह्मस्थान में नहीं रखा जाता, इसलिए इसे सही दिशा में प्लान किया गया है। O.T.S ओपन टू स्काई। आकार 5 फीट 9 इंच 4 फीट 6 इंच। लाभ: प्राकृतिक रोशनी, हवा का प्रवाह, टॉयलेट और बेडरूम के लिए वेंटिलेशन। OTS छोटे प्लॉट में वास्तु और स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत आवश्यक होता है। पासेज और मूवमेंट प्लानिंग। 4 फीट चौड़ा पासेज, सभी कमरों तक सरल पहुंच, कोई भी स्थान संकरा या बंद नहीं। यह डिजाइन घर को खुला और आरामदायक बनाता है। सीढ़ी स्टेयरकेस फ्यूचर प्लानिंग। सीढ़ियों को दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखा गया है जो वास्तु अनुसार उपयुक्त मानी जाती है। फायदे: भविष्य में फर्स्ट फ्लोर का निर्माण आसान, ग्राउंड फ्लोर की प्राइवेसी बनी रहती है, रेंटल या फैमिली एक्सपेंशन की सुविधा, प्रकाश और वेंटिलेशन पूरे घर में, सामने से ओपन एरिया, बीच में लॉबी, पीछे OTS। यह 3 स्तरीय वेंटिलेशन सिस्टम घर को प्राकृतिक रूप से ठंडा और उज्ज्वल बनाता है। वास्तु अनुसार लाभ: इस साउथ ईस्ट फेसिंग वास्तु प्लान से आर्थिक स्थिरता, ऊर्जा और सक्रियता, पारिवारिक संतुलन, स्वास्थ्य और शांति जैसे लाभ प्राप्त होते हैं। निष्कर्ष कंक्लूजन: यह 1850 फीट साउथ ईस्ट फेसिंग ग्राउंड फ्लोर हाउस प्लान एक पूर्ण वास्तुनुकूल, आधुनिक और व्यावहारिक डिजाइन है। सीमित प्लॉट साइज के बावजूद इसमें 2 बेडरूम, ड्राइंग रूम, पूजा स्थान, वास्तु अनुसार किचन, पार्किंग, भविष्य विस्तार जैसी सभी सुविधाएं संतुलित रूप से दी गई हैं। यह प्लान छोटे परिवारों, बजट कंस्ट्रक्शन और लॉन्ग टर्म उपयोग के लिए एक आदर्श समाधान है।